खुदा के लिए हसन पे तरस का। वैसे भी हार्ट अटैक के बाद उसे अपनी ज़िंदगी का यकीन नहीं है। बीबी साहिबा, खाना लगा दूं आपके लिए? मुझे नहीं खाना कुछ, जाओ यहाँ से। सुनो जी? शराती बाबा, पापा और अंकल ने खाना खा लिया है? वो किसी का फोन आया था तो डॉक्टर साहब तो चले गए थे और साहब ने खाना नहीं खाया अभी। पापा ने क्यों नहीं खाया? वो कह रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, जाए। पापा, 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 उठिए पापा, 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 शराती पापा, शराती पापा जल्दी आइए। अरे मिशी बेटा, अभी मैं जिंदा हूँ। आप हंस रहे हैं पापा? तुम जाओ शराती, तुम जाओ। पापा आप हंस रहे हैं? आपको नहीं पता मैं कितना डर गई थी, अपने आप को इतना तन्हा और इनसिक्योर फील कर रही थी। अरे बेटा, इधर बैठो, इधर बैठो। आए, देखो बेटा, मैं भी ये चाहता हूं कि तुम ये फील करो कि मेरे बाद तुम क्या करोगी। कैसी बातें कर रहे हैं पापा? ये हकीकत है मेरे बच्चे, तुम्हें इससे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। खुदा मालूम मैं तुम्हें कब अकेला छोड़ जाऊं। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं पापा? मेरी भी उम्र आपको लग जाए। बेटा, जिंदगी की तरह मौत भी एक हकीकत है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा घर बच जाए, तुम्हारी शादी हो जाए, वरना तो तुम बिल्कुल अकेली रह जाओगी। मेरे बगैर ये दुनिया बहुत मुश्किल होगी तुम्हारे लिए। और बेटा, सगे रिश्तों को तो हमने अच्छी तरह परख लिया है। दौलत है तो सब कुछ है, और दौलत नहीं है तो सगे सगे भी नहीं रहते। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। एक न एक दिन बेटियों को अपने माँ बाप का घर छोड़ना पड़ता है, अपने ससुराल जाना होता है। पापा, मैं अपने एक मुलाजिम से कैसे शादी कर सकती हूँ? लोग क्या सोचेंगे? मेरी दोस्तें क्या सोचेंगी? जिसको जो सोचना है सोचने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं तो सिर्फ राफिया को यह बताना चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी मिशी की शादी कर रहा हूं। बहुत जल्द मैं अपने बेटी की शादी करूँ और तुम मेरे भाईजान के घर में बैठी बैठी किसी अच्छे से लड़के के इंतजार में बूढ़ी होती रहना। ठीक है पापा, मुझे ये प्रपोजल मंजूर है। थैंक यू, थैंक यू मेरी बच्ची, थैंक यू। मैं जानती हूँ कि तुमने गेम खेला है ताकि पापा मेरी शादी तुम जैसे कंगले शख्स से करा दे। सिर्फ तुम पापा की दौलत हासिल करना चाहते हो। बहुत अच्छी प्लानिंग की है तुमने। मगर तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम्हारी सारी प्लानिंग खाक में मिला दूंगी। ऐसा मजा चकाऊंगी कि हमारी दौलत पर ऐश करने का ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। देख लेना शावेद साहब। मॉम मुझे बताएं, हम क्यों अचानक जर्मनी जा रहे हैं? तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुमने पैकिंग अच्छे से कर ली है कि नहीं। मॉम प्लीज, हम क्यों अचानक जा रहे हैं? लंदन से अहमद के दोस्त का फोन आया था कि उनको वहां पे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। What?
ये तो बहुत बुरा हो गया। अब क्या होगा? हमें फौरन से फौरन ये मुल्क छोड़ के भागना है। तो आप अंकल से हेल्प मांगे ना। पागल हो गए हो? खबरदार उन तक ये बात भी ना पहुंचे। हाँ ठीक कह रही हैं कि अंकल को बता दिया तो वो तो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। इसलिए कह रही हूँ सब कुछ तैयारी कर लो, सुबह सुबह हमें निकलना है। जा शाबाश, जल्दी करो। ठीक है। फरहान साहब, मैं बहुत जल्द कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में शावेज सारे दफ्तर को लुक आफ्टर करेंगे। जी बेहतर सर। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं और उन्हीं से आपको फर्दर इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। ठीक है सर। और आपने दफ्तर का खास ख्याल रखना है मेरी गैर मौजूदगी। फिक्र नहीं करें सर। थैंक यू। बहन जी, ये जो कुछ भी है थोड़ा बहुत मिश्री के लिए है। मैंने सोचा निकाह से पहले आप लोगों के हवाले कर दो। लो बेटा। मैं आपसे पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ सर। आपकी दी हुई ऐसी कोई भी चीज मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा जिससे मेरी खुददारी को चोट लगे। अरे बेटा, ये मिश्री का हक है। आई एम सॉरी सर, मैं ये फाइल नहीं लूंगा। ये फाइल आप वापस ले जाए। भाई साहब, शावेज सही कह रहे हैं। हमें आपकी किसी भी जायदाद या दौलत की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी हमारे लिए हर दौलत से बढ़कर है। मैं इसी हफ्ते अपनी बहू को लेने के लिए आ रही हूँ। मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा। शुक्रिया। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत शेरवानी है। आपा एक बात तो बताओ, क्या हथेली पे सरसों जमाने चली हो? ना कोई ढोल ढमक्का, ना कोई गाने शाने। ये किस किस्म की शादी हो रही है? रीना क्या करूं, ये सब शावेज की मर्जी है। अभी रहने भी दो। ऐसी भी क्या मर्जी भाई, घर में पहली पहली खुशी है, कोई ढोल ढमक्का, कोई नाच गाना, ये सब तो होना चाहिए ना। क्या मजा आएगा शादी का? तुम उसकी आदत को नहीं जानती हो। उसे शुरू से शोर शराबे कब पसंद है, फिर वो एक दफा जो ठान लेता है ना, बस फिर वही करता है। अरे आपा, ये तो सोचो कि वो लड़की वाले क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे, वो भी यही कह रहे थे कि हम सादगी से शादी करेंगे। अरे रहने दो, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है लड़की। और ऐसा कुछ नहीं है। पता क्या है, असल में लड़की का जब बाप है ना, उसको कारोबार में बहुत नुकसान हुआ, फिर वो बीमार भी है। बस वो ये चाह रहे थे कि जरा खामोशी से शादी हो जाए। अच्छा, तो यूं कहो ना कि मेरे बेटे शावेज को कंगला सेठ मिल गया है। जरीना क्या कहूँ तुम्हें, ये बहुत कुछ है उनके पास और वो सब कुछ दे भी रहे, बस मैंने शावेज ने इनकार कर दिया। लो है, बावली हो गई हो आपा। क्यों इनकार कर दिया, क्यों मना कर दिया? भाई अगर लोग पूछेंगे तो उनको क्या जवाब दोगी कि इतने बड़े घर की लड़की कख भी नहीं लेके आई? अच्छा जरीना, अच्छा सुन लिया। अब तुम्हें ये सारे सवाल जवाब ना शावेज से करना। अच्छा तुम बरी को देखो ना, कोई कमी तो नहीं है, हैं? देख लो सारी चीजें। मुझे तो कोई कमी नहीं लग रही। अभी वो असगर और उसकी बीवी आ रहे हैं ना, वो देख लेंगे आके। तो तुम भी देख लो। मैं तो देख चुकी हूँ। मुझे नहीं मजा आता जब तक ढोलक ना बजे, लड़कियां डांस ना करें। अरे मेरे भांजे की शादी है, जब तक मैं नाचूंगी नहीं मुझे मजा कैसे आएगा? हाय जरीना। मिशेल बेटा, ये कुछ इनविटेशन कार्ड्स हैं, तुम चाहो तो अपने दोस्तों को दे दो। पापा, मैं अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं करूँगी। क्या मतलब है मेरी जान, तुम अपनी शादी पर अपने दोस्तों को इनवाइट नहीं करोगी? पापा, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि मैं अपने फ्रेंड्स को अपनी शादी पे इनवाइट नहीं करूँगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि कोई मेरा मजाक उड़ाए। मिशी, मिशी, मिशेल, मेरी जान, तुम मुझसे नाराज हो? देखो मिशेल,
प्लीज जो कुछ अपने दिल में है मुझे साफ साफ बता दो। मैं नहीं चाहता कि तुम इस घर से दिल पर बोझ लेकर रुखसत हो। पापा, मैं आपसे खफा नहीं हूँ, मैं अपनी किस्मत से खफा हूँ। आपने तो मुझे हमेशा सबसे आगे रखा है, मेरी छोटी सी छोटी ख्वाहिशों पर पानी की तरह पैसा बहाया है, हमेशा ब्रांडेड चीज़ें दिलाई हैं। फिर क्यों मेरी जिंदगी एक थर्ड क्लास आदमी के साथ जोड़ दी? बेटा, आज तुम इस तकदीर से शिकायत कर रही हो, मगर याद रखना आने वाले दिनों में इसी तकदीर पर नाज करोगी। इतनी खामोशी, ये शादी वाला घर है। अरे ढोलकी बजाओ ना, तुम क्यों चुप बैठी हो? गाने नहीं याद आ रहे? रुकैया, तुम बताओ गाना कोई है जल्दी से। तो गाना सुनती कुछ नहीं गा पाएंगी, मैं गाऊं? देखा, ये होता है। हटो, आ जाए आप, रौनक तो लगाए, ऐसे चुप खामोश बैठी हुई है। तुम ही आगे आ जाओ जरा। हाँ, आ जाओ। चलो बेटा, मैं ढोलक बजा के गाना गाऊंगी, तुम डांस करो। उठो। सानिया, सानिया, अम्मी का है, अम्मी का है। अम्मी जी बेटा, वो शाबेज का है। अरे इधर ही कहीं होगा। अच्छा जाओ अपने उसके कमरे में देख लो, जाओ। अरे लड़कियों जल्दी कर लो। अजीब नौशेमिया हो यार तुम। बाहर अम्मा ने शोर शराबा डाला हुआ है, ना मालूम रिश्तेदारों को जमा करके गाना सुन रही हैं, और तुम वो के अंदर घुसे बैठे हुए हो। असगर भाई, शोर शराबे के बगैर अम्मी को घर शादी वाला घर नहीं लगता। तुम्हें देखकर एहसास नहीं हो रहा कि तुम्हारी शादी हो रही है? ऐसा फिक्रमंद और उदास दूल्हा मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं मैं। असगर, चाय पियेंगे आप? हाँ, ला दो। मिला दो। मैं बहुत खुश हूँ असगर भाई। अब मैं अपनी खुशी साबित करने के लिए नाच तो सकता नहीं हूँ। तो और क्या यार, नाचो कूदो यार, तुम्हारी शादी हो रही है। मैं अपनी शादी पे नाचा था, पता है? जी हाँ, इसीलिए आज तक आप भाभी के इशारों पर नाच रहे हैं। ओ भाई ओ, खुदा के लिए आहिस्ता बोल, अगर सानिया ने सुन लिया ना तो मसला खड़ा हो जाएगा। इतना डरते हैं आप भाभी से? तो क्या करूं यार, डरना पड़ता है बीवियों से। और एक बात याद रखना, कभी दुश्मनी मत करना बीवी से, बहुत भारी पड़ेगी मेरी जान, बहुत भारी। ये असगर भाई, आप मुझे डरा रहे हैं या बता रहे हैं? तुम जो समझो। अकलमंद के लिए सिर्फ इशारा काफी होता है। अखियां किनारों से जो बोली थी सारों से जो कह दी जो फिर से तो जरा भूल से छुआ था तो है तब क्या हुआ था मोहे सुन ली जो फिर से तो जरा जीनी रे जीनी याद चुन दिया लो फिर से तेरा नाम लिया जीनी रे जीनी याद चुन दिया लो फिर से तेरा। बड़ी शानदार पार्टी थी ये। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। उसको अब तुम्हें मालूम हुआ कि अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही थी? मुझे तो पहले दिन से ही दाल में कुछ काला लगता है। शावेद साहब पर नजर इनायत पहले दिन से ही थी। छक्के लगाए साहब ने, बैठे बिठाए लाइव बन गए। यहाँ काश ऐसा कुछ छक्का हम भी लगा सकें यार। चल भाई चल, अब जाके मुबारकबाद भी देनी। कम ऑन, चल चल।
बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी। आइए प्लीज। अरे खान साहब, बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ लाए। आइए बैठिए बैठिए, बहुत शुक्रिया। हसन, हसन, बेटियां तो अमानत होती हैं और जब उनके हकदार आ जाएं तो वो अमानत उन्हें सौंपनी पड़ती है। फिर इस उदासी का मकसद? डॉक्टर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मिशी सिर्फ मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी है। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और वो गुड़िया जैसी बेटी सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी बहुत प्यारी है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं, हसन बेग की अकलौती बेटी की शादी और इतनी सादगी से। यार हसन, लोग बातें बनाएंगे। डॉक्टर, इन मतलब परस दुनिया से तो मैं उसको बचाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द महफूज हाथों में पहुंच जाए। फिर भी हसन, तुम डॉक्टर, तुम अच्छी तरह से मेरी सिचुएशन जानते हो, किस कदर क्राइसिस में हूं मैं। तुमने राफिया का रवैया देखा है? मेरी अपनी सेहत का कोई भरोसा नहीं है। कैसे हो भाई? बहुत शुक्रिया। आजा आजा। वालेकुम। आइए आइए, बहुत शुक्रिया। आइए। और मिशी के मिजाज से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। डॉक्टर, धूमधाम करके मैं भरे मजमे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और शावेज एक बहुत समझदार और बहुत अच्छा बच्चा है। वो सारे मेरे हालात जानता है। इस वक्त मुझे सिर्फ अपना फर्ज अदा करना है। बाकी रही धूमधाम, तो इसके बहुत से मौके आएंगे। बस जिंदगी शर्त है। कुछ नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी को, देखना अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। अब खुश रहो यार। चलो आओ, सब इंतजार कर रहे हैं। आजा आजा। बस भाई साहब, शादियों में ऐसे ही होता है। जी जी बिल्कुल, मैं समझ। जी मैं जी, आपने खाना तो ठीक से खाया? जी भाई साहब, बिल्कुल आराम से खा लिया हमने। बस मैं चाह रही थी कि आप हमें रुखसती की इजाजत दे दीजिए। बहन जी, मिशी तो अब आप ही की अमानत है, ले जाइए। शावेज बेटा, मैं जानता हूं मिशी ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, लेकिन बेटा अब तो वो तुम्हारी बीवी बन चुकी है। अगर हो सके तो उसे माफ कर देना। वो बहुत जज्बाती लड़की है। सर प्लीज, आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं सर। डॉक्टर ने आपको। बेटा शावेज, मुझसे वादा करो कि तुम मिशी को कभी तना नहीं छोड़ोगे। सर शावेज प्लीज, वादा करो मुझसे, मिशी को तुम कभी नहीं छोड़ोगे। सर आप दुआ कीजिएगा सर कि कभी ऐसा मौका ना आए। इंशाल्लाह। भागन के भागन के रेखन की बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। भागन के रेखन की बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। भेजो रे
कहाँ पहुँचाए, बहंगी कहाँ पहुँचाए। ये क्या है? चेंज कर रही हूँ। चेंज करना मना है क्या? अच्छा प्लीज, अब मैं घर में किसी किस्म की कोई बदमज़गी नहीं चाहता हूँ। और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रहना नहीं चाहती। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अगर तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं था तो तुमने शादी का नाटक क्यों किया? मना कर देती। पापा की वजह से। तुमने उन पर जादू कर दिया था ना। पर तुम्हें किसी खुशफहमी में आने की जरूरत नहीं है। ना मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ना बनूंगी। पापा की तबीयत खराब रहती है ना, तो मैं उनको दुख नहीं दे सकती, पर तुम्हें खुशी भी नहीं दूंगी कोई। मेरे लिए ये सिर्फ एक पेपर मैरिज है। बिल्कुल सही। तुम्हारे बारे में मेरी भी यही राय है। मैं भी जबरदस्ती का ताल्लुक पसंद नहीं करता। तुम जब चाहो इस रिश्ते से आजादी हासिल कर सकती हो। सुनो, ये बातें पापा को नहीं पता चलनी चाहिए। गुड नाइट। अगर तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं था तो तुमने शादी का नाटक क्यों किया? मना कर देती। पापा की वजह से। तुमने उन पर जादू कर दिया था ना। पर तुम्हें किसी खुशफहमी में आने की जरूरत नहीं है। ना मैं तुम्हारी बीवी हूं, ना बनूंगी। पापा की तबीयत खराब रहती है ना, तो मैं उनको दुख नहीं दे सकती, पर तुम्हें खुशी भी नहीं दूंगी कोई। पापा, हाँ कितना दिन चढ़ा है, ये बहू कब कमरे से बाहर आएगी? पता नहीं किस्मत उठने की आदि है, आ जाएगी। अरे भाई, बड़े घर की होगी तो अपने लिए, यहाँ आई है तो हमारे तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। सीख लेगी हमारे तौर तरीके भी। पहले दिन से अपनी मनमानी शुरू करे, मामला बिगड़ जाते हैं। ओफो ओफो, समझ गई मैं आपा। लगता है उसके बड़े घर के रोब में ना अभी से आ गई हो। जैसे कुछ भी कहो, लेकिन बहू तुम्हारी है बड़ी खूबसूरत, चांद का टुकड़ा है तो सही, माशाल्लाह। अल्लाह से बदनजर से बचाए। आमीन आमीन। बस मैं 1 घंटे तक पहुंच रहा हूँ यार। वो कजन की रात को शादी थी, इस वजह से लेट हो गया। ओके खालाजान, वो शाबिज नजर नहीं आ रहा। बेटा वो जॉगिंग पे गया हुआ है, रोज सुबह जाता है। लो, शादी के दूसरे दिन जॉगिंग पे। माश, मैं देखता हूँ। देखो शायद आ ही गया होगा। बच्चा है ना। आइए जनाब, आइए आइए, आप आइए। शादी के दूसरे दिन ही आप जॉगिंग पे चले गए और आपकी बेगम साहिबा कमरे से बाहर नहीं आ रही है। ओ भाई, भूख से हालत बुरी हो रही है यार। अरे तो आप लोग नाश्ता कर लेते ना। मैं तो कह रही हूँ कि नाश्ता कर ले, मान ही नहीं रहे। कह रहे हैं कि दुल्हन उठेगी तभी करेंगे। अरे आपा, भूल गई आप क्या? हमारे यहाँ का ये दस्तूर है कि पहले दिन नाश्ता दुल्हन के साथ ही करते हैं। बल्कि मैं लेके आती हूँ दुल्हन को। अरे अरे नहीं नहीं, आप लोग नाश्ता करें। शावेज, जाके देख के आओ ना। जी। जरीना, आओ ना, बैठो। आपा, मैंने दुल्हन के साथ नाश्ता करना था, मैं नाराज हूँ भाई। अरे आ जाएगी ना दुल्हन, कहाँ जाएगी? वो सानिया की तरह अंदर नाश्ते की तैयारी करवा रही है। तुम अंदर कैसे आए? गुड मॉर्निंग। कौन सी गुड मॉर्निंग? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम अंदर कैसे आए? रूम में आने से पहले नॉक किया जाता है। ये मेरा रूम है मैडम। मैं अपने रूम में आने से पहले किसी की इजाजत नहीं लेता। फटाफट चेंज करके बाहर आ जाइए, बाहर नाश्ते में आपका वेट हो रहा है। मुझे ब्रेकफास्ट अकेले करने की आदत है और आइंदा अपने फैसले मुझ पर थोपने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके। अगर आप मुझसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती हैं तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे अपनों की परवाह नहीं करेंगी, उनकी इज्जत नहीं करेंगी, तो ये बात मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा,
क्या करोगे तुम? तुम्हारे डैडी को सब बता दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम भी ऐसा नहीं करोगे। कैसा? तुम मेरे घर वालों का ख्याल रखोगी, मैं तुम्हारे डैडी का ख्याल रखूंगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? एक आम इंसान। एक आम इंसान। चाय हो गई बीजी? बस ला रही हूँ, बन गई है। ये लो। हाँ वकास, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ। हाँ, रात तो बहुत अच्छी गुजरी। तुम बताओ क्या हो रहा है? ठीक है, एक काम करो, फिर रात में मुझे डिटेल्स ईमेल कर दो, मैं पढ़ लूंगा। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। शावेज, तुमसे मुझे एक बात करनी थी। जी बोलिए। बहू को ड्राइवर लेकर गया हुआ है। हसन भाई ने तुम्हें भी तो बुलाया था, तुम क्यों नहीं गए बेटा? क्यों? मेरा वहां जाना जरूरी तो नहीं था? क्यों जरूरी नहीं था बेटा? जब बंधन बांधा है तो फिर इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। अच्छा प्लीज छोड़ें आप ये सब बातें। इन सारे मामलात को मैं अपनी तरीके से हैंडल कर लूंगा। शावेज, तुम खुश नहीं हो ना बेटा? बहुत खुश हूँ बीजी, बहुत खुश। झूठ मत बोलो, तुम सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, माँ से नहीं। अरे देखो मेरी तरफ, उदासी तुम्हारी आंखों में तैर रही है। उदास रहने की मुझे अब आदत हो गई बीजी। माफ कर देना बेटा, मुझे क्या मालूम था मेरा किया हुआ फैसला इतनी जल्दी गलत साबित हो जाएगा। बीजी मैं बहुत खुश हूँ, आप मुझे लेके ज्यादा परेशान मत हुआ कर। अच्छा ठीक है, मैं खाना लगवाती हूँ और वलीमे की भी तो तैयारी करनी है अभी। मिशेल, हेलो पापा। कैसी है बेटा? ठीक हो? शावेज नहीं आया? मुझे क्या पता क्यों नहीं आया। बेटा तमीज से, वो तुम्हारा शौहर है। सॉरी पापा, गलती हो गई। आइंदा ख्याल रखना। जाओ तुम जाकर आराम करो, फिर तुम्हारे वलीमे की तैयारी भी करती हूँ। शावेज, शावेज, शावेज उठो। क्या हुआ? मुझे घर छोड़ कर आओ। तुम्हारा दिमाग ठीक है? टाइम देखा तुमने? कल सुबह ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। शावेज, मुझे अभी घर जाना है, मुझे छोड़कर आओ। सर इस वक्त तुम्हें देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ये तुम मुझे बार बार पापा का नाम लेकर ब्लैकमेल मत किया करो, यू ब्लैकमेलर।
अच्छा अच्छा ठीक है, चीखो मत। मैं तुम्हें भी ड्रॉप कर देता हूँ, चलो। नहीं छोड़ो, कल चली जाऊंगी। अरे मिशी क्यों नहीं आई नाश्ते पे? मिशी बेटा नाश्ता कर लो आगे। मुझे भूख नहीं है। शावेज, आई एम वेटिंग इन द कार। बीजी आप नाश्ता करें। आपके उसके लिए नाश्ता छोड़िए जिसको हमारी कोई फिक्र नहीं। बेटा फिक्र की बात नहीं, भूखे पेट गई, अच्छी बात नहीं है। आप बेफिक्र हैं, वो अपनी मर्जी से गई है। हेलो पापा। हेलो बेटा, कैसी हो? बैठो। इतनी सुबह सुबह? मेरा घर है, मैं नहीं आ सकती क्या? नहीं क्यों नहीं आ सकती? वो शावेज नहीं है तुम्हारे साथ? पापा अभी बहुत भूख लग रही है, पहले ब्रेकफास्ट मंगवाए। शरारती ने तुम्हें देखते ही तुम्हारा सैंडविच तैयार करना शुरू कर दिया होगा। फिलहाल तुम ये लो जूस। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। पापा वो आए थे, मुझे छोड़कर ऑफिस चले गए। तुम रोक लेती उसे, वो भी नाश्ता कर लेता हमारे साथ। वो नाश्ता करके आए थे। तुमसे पूछा नहीं था नाश्ता करने का? पूछा था, पर मैंने उनसे कह दिया था कि मुझे आपके साथ नाश्ता करना। ये लीजिए बीबी जी आपका पसंदीदा ब्रेकफास्ट। थैंक यू। गुड, थैंक यू शरारती। पापा ये आपके मेरा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम शरारती साहब। वालेकुम सलाम। मिशी मैडम है? वो अंदर है साहब। तुम यहाँ? मुझे कॉल किए हुए घंटा हो गया है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। कहाँ जा रहे? मेरे साथ घर चलना है तुम्हें। मैं अब वहां नहीं जाऊंगी, मेरा दम घुटता है उस झोपड़ी में। तो ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? ऑफ कोर्स। सोच लो, मैं फिर दोबारा लेने नहीं आऊंगा। मैं भी यही चाहती हूँ। ओके।
शरारती बाबा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बेबी साहिबा शावेद साहब के साथ नहीं गई है। अस्सलाम वालेकुम बीजी। वालेकुम अस्सलाम। अरे अच्छा हुआ तो बहू को नहीं लेकर आया। इस पूरे हफ्ते में एक बार भी नहीं रुकी वो मेके में। खाना मिलेगा बीजी? भूख लग रही है। हाँ हाँ क्यों नहीं, 2 मिनट में लगाती हूँ, बस मुंह हाथ धो के आ जा। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? तुम परेशान लग रहे हो। यार शरारती का फोन था। निशी ने शावेज के साथ जाने से इनकार कर दिया। अच्छा देखो, तुम टेंशन ना लो, मियाँ बीवी ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। यार लेकिन हद होती है। अभी शादी के इब्तदाई दिन है, निशी को ये बेहूदगी नहीं करनी चाहिए थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए ना कि मिशी इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अब उसे थोड़ा वक्त तो हमें देना होगा ना इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। कब एक्सेप्ट करेगी? मुझे लगता है कि शायद मेरा फैसला ही गलत था। मैं टूट रहा हूं यार। रिलैक्स यार, तुमने सारी जिंदगी खुद को मजबूत बनाए रखा, अब तुम टूट रहे हो? इतनी जल्दी हौसला हारने वाले नहीं हो तुम। देखो परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू। ये हुई ना दोस्तों वाली बात। अच्छा तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि मिशी और शावेज को बाहर भेज दो हनीमून के लिए? यूरोप वगैरह जाएंगे तो एक दूसरे के साथ अकेले रहने का मौका मिलेगा, एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझेंगे तो मोहब्बत भी हो जाएगी। मैंने शावेज को ऑफर किया था कि हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चले जाओ। बहुत खुददार है, उसने साफ मना कर दिया। अच्छा चलो मैं बात करूंगा उससे। बहरहाल देखो तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। और फिलहाल ये मामला उन दोनों को ही टैटल करने दो, ठीक है? चाय पियोगे? नहीं मैं जाऊंगा यार डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। शावेज, बहू कब लेकर आओगे? 10 दिन हो गए उसे गए हुए। बेटा नई नवेली दुल्हन को इस तरह नहीं छोड़ते। बीजी वो अपने बाप के घर में है। हाँ मुझे मालूम है कि अपने बाप के घर में, मगर उसको अपने शौहर के घर में मौजूद होना चाहिए। ये घर उसको एक दरबा लगता है, वो यहाँ कभी भी नहीं आएगी। ये क्या कह रहे हो बेटा? कब कहा उसने ऐसा? मैं उसी रात गया था उसको लेने, उसने आने से इनकार कर दिया। तो तुम मुझे बताते ना, मैं जाती उसको लेने। नहीं बीजी आप कुछ नहीं करेंगी। अगर उसको हमारे साथ रहना है तो उसको खुद यहाँ पे आना पड़ेगा। पापा कहाँ हैं? साहब तो चाय पी रहे हैं। हेलो पापा।
हेलो बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ। एक्सक्यूज मी। जी जी हाँ, उससे कहें कर दे, सारी आइटनरी ले ले। ठीक है ठीक है। और आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट की भी सीट्स कंफर्म होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। कहाँ थी बेटा? एग्जीबिशन में गई हुई थी पापा। अच्छा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बेटा मैं कुछ अरसे के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। वाओ, कितना मजा आएगा पापा, मैं भी साथ चलूंगी। तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? बेटा नाउ यू आर मैरिड, अब तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारा अपना शौहर है, ये बड़ी जिम्मेदारियां हैं तुम्हारी। अब तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। तो क्या हुआ? उसकी इतनी जरूरत नहीं है पापा कि वो मुझे आपके साथ जाने से रोके। बिहेव योरसेल्फ। किस तरह बात कर रही हो उसके लिए? तुम्हारा शौहर है, उसका हक है तुम पर। मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मेरा दम घुटता है वहां पर पापा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। दूसरे घर में एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगता है। वो तो इतने अच्छे लोग हैं, मोहब्बत करने वाले, इज्जत देने वाले, प्यार करने वाले। मुझे नहीं चाहिए उनकी मोहब्बत और उनका प्यार, मुझे सिर्फ आपके साथ रहना है। तौबा भाई, एक बात तो बताओ आपा। क्या है जरीना? भाई मुझे ये बताओ कि बहू तुम्हारी कमरे से बाहर नहीं निकलती क्या? वो बहू कहाँ है? घर पे गई भी है मेके। है मेके गई भी है? मैं पहले आई थी तब भी वो मेके गई हुई थी, आज भी वो मेके गई भी है। घर में नहीं रहती क्या? जरीना ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें पता है ना लड़कियों का शुरू के दिनों में कहाँ दिल लगता है ससुराल में। अरे रहने दो आपा, लगता है जरूर तुम कुछ मुझसे छुपा रही हो। गड़बड़ है कोई? बहू टिक नहीं रही घर पे? जरीना ऐसी कोई बात नहीं है, आ जाएगी 2-4 दिनों में। अच्छा अच्छा आपा, 2 दफा आ चुकी हूँ दावत का कहने के लिए, मगर तुम लोगों के। छोड़ो, दावत को जरूरी होती है, ले आऊंगी उसका किसी दिन। अरे नहीं नहीं आपा, बिना दावत के नई नवेली दुल्हन को बुलाते हुए इंसान अच्छा थोड़ी लगता है। आज तक मुझे याद है जब असगर की शादी हुई थी तो क्या जबरदस्त किस्म की दावत की थी आपने। तो वो भी तो मेरा बेटा है। जी सर। हाँ शाहवेज, आओ बैठो। सर मैं फाइनेंस की मीटिंग में था। अच्छा ऐसा करना, आज रात खाना हमारे साथ घर पर खाना। सॉरी सर, मैं नहीं आ सकूंगा। I'm sorry शाहवेज, मैं शर्मिंदा हूँ। ऋषि ने तुम्हें हर्ट किया है। सर मैं मीटिंग कंप्लीट कर लूं सर? क्या तुम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते? क्या बात करूं सर मैं आपसे? आपके वादों की जंजीर ने मेरे पैरों को जकड़ रखा है। मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी। मिशी, मिशी बेटा। जी पापा। यहाँ आओ बेटा। मिशी बेटा, कल इमरजेंसी में मुझे लाहौर जाना है। कल सुबह सुबह मेरी फ्लाइट। पहले तो आप अब्रॉड जा रहे थे, अब लाहौर जा रहे हैं। खैर मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं बेटा, मैं दफ्तर के काम से जा रहा हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। पापा वो मेरा घर नहीं है और ना ही मैं वहां पर जाऊंगी। पहले भी बात आपसे मैं कह चुकी हूँ। बेटा कैसी बचकाना बातें कर रही हो बेटा, वही तुम्हारा घर है। पापा ये जिद नहीं है, मेरा हक है अपने घर में रहने का। बेटा शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है। ये घर अब तुम्हारा घर नहीं है। व्हाट? ये घर मेरा नहीं है? क्या कह रहे हैं पापा? बेटा तुम यहाँ मेहमान हो, तुम्हारा असल घर वो है, अब तुम्हें वहीं जाना होगा। पापा वो आपने घर देखा है?
मैं वहां पर नहीं रह सकती हूँ। कुछ भी है, तुम्हें अब वहीं रहना होगा शावेज के साथ। शावेज तुम्हें महल में रखे या झोपड़ी में? ये आप कह रहे हैं? हाँ, कंप्रोमाइज करना सीखो मिर्ची। अब तुम मेरी बेटी नहीं रही हो, किसी की बहू भी हो और किसी की बीवी भी। पापा मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? शावेज कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है क्या? वो मेरे साथ इस घर में रह सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं है। शावेज बहुत खुददार इंसान है, वो कभी नहीं मानेगा। तो फिर आप मुझे क्यों फोर्स कर रहे हैं? बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम मेरी बेटी हो, तुमको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। पापा इस घर में मेरे लिए जगह नहीं है, ये आपके दिल में नहीं है। बेटा दिल में भी बहुत जगह है और घर में भी बहुत जगह है, लेकिन तुम्हारे पापा तुम्हें शावेज के साथ खुश देखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शावेज बेटा, मैं तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले करने आया था। जाओ। सर आप अंदर आइए ना। नहीं बेटा, खासी रात हो गई है, बहन जी को मेरा सलाम कहना। ओके सर। खुदा हाफिज। बीजी जरीना खाला के घर गई हैं। अगर तुमको भूख लगे तो फ्रिज से निकाल के कुछ खा लेना, फ्रिज में सब कुछ मौजूद है। I don't want anything. ओके, गुड नाइट। जरीना, मैं काफी देर से देख रही हूँ, क्या बात है? ये परेशान क्यों लग रही है मुझे? हाय बस आपा क्या बताऊं, रात ख्वाब में सायरा को परेशान देखा, बस इसी वजह से मेरी तबीयत भी कुछ परेशान है। अल्लाह सब ठीक करेगा, अब ख्वाबों पे क्या यकीन करना। सारा मेरी हीरा जैसी बेटी पत्थर जैसे लोगों की किस्मत में लिखी थी, बस जरा भी कदर नहीं करते वो उसकी। हर वक्त उसे यही कहते रहते हैं, पैसे ला कर दो अपनी माँ से, कभी किसी बहाने से और कभी धौंस से। जरीना देखो, अल्लाह उसे औलाद देगा ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अपा, 5 साल हो गए उसकी शादी को और अभी तक उसकी गोद सुनी है। इसी बात का तो वो फायदा उठा रहे हैं। तुमने भी तो बहुत जल्दी की ना सारा की शादी करने में, अभी इसकी उम्र क्या थी? और मेरा शुरू से बड़ा दिल था कि मैं उसे शावेज की दुल्हन बनाती। क्या सच कह रही हो आपा? लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गई खेत। तुम्हें इशारों से मैंने बहुत समझाने की कोशिश की थी, कहा था ना कि अभी उसकी उम्र क्या है, अभी और अच्छे रिश्ते आएंगे। तुम समझ ही नहीं पा रही थी, बस धुन सवार थी तुम पे फर्ज अदा करने की। अरे आपा, मैं सदा की कूड़ मगज औरत बात को इतनी आसानी से कहाँ समझती हूँ। कि मुझसे एक बार कह तो देती कि सारा की शादी मैं शावेज के साथ करने का इरादा रखती हूँ, तो मैं सारा की शादी कभी भी गैरों में ना करती। शावेज जैसे बच्चे के लिए तो मैं सालों तक रुक सकती थी। हाँ मुझे पता है कि तुम ऐसा कर सकती थी, मगर जरीना देखो उस वक्त वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, घर के हालात बहुत खराब थे, बल्कि उसकी पढ़ाई का खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा था। और फिर समझ में नहीं आ रही थी कि ये हालात कब ठीक होंगे। बस हौसला नहीं बढ़ा, साफ तुमसे कह ना सकी मैं। और फिर बाकर मियाँ वो बड़े खानदान से, बस फिर तो मैं
चुप ही रही। अरे आपा, दूर के डोल सुहाने होते हैं। वो बड़े खानदान वाले जो लोग हैं ना, बहुत ही छोटे ज़र्फ के लोग हैं। चलो अल्लाह खैर करेगा। तुम यहीं बैठ के परेशान मत हो, उसके पास चले जाओ, खैरियत मालूम करो। जी आपा, कुछ करती हूँ मैं। बहू भी रात को घर आ गई है, शाबिया से मुझे लेने के लिए आ रहा होगा। मैं चलती हूँ, हौसला रखो, अल्लाह सब ठीक करेगा। ऐसे तुम परेशान हो रही हो। ठीक है, आइए मैं आपको छोड़ू। कब तक इसी तरह बैठी रहोगी तुम? नाश्ता भी नहीं किया तुमने और लंच भी खोल कर रही हो। इरादा क्या है तुम्हारा? मुझे नहीं खाना कुछ। देखो, तुम्हारी नाराजगी जिसके साथ भी हो, खाने के साथ नाराजगी ठीक नहीं है। आज खाना मैंने बनाया है और मैं खाना बहुत टेस्टी बनाता हूँ। चलो साथ में खाते हैं। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना। अब यहाँ से चले जाओ और मेरा दिमाग मत खाओ। अगर तुमको ये सब करना था तो फिर तुम यहाँ पर आई क्यों? यहाँ पे कोई फारिग नहीं बैठा जो तुम्हारे नखरे उठाएगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पर रहने का, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ, क्योंकि मेरे पापा तुमसे बहुत हमदर्दी और मोहब्बत करते हैं। वही लाए मुझे जबरदस्ती यहाँ पर। तो फिर इनकार कर देती, क्यों चली आई? या तुम्हारी मोहब्बत में कोई मारा नहीं जा रहा था? किसी को भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। और इंसान को कम से कम इतनी ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए कि वो किस इलाके में रह रही है, क्या कर रही है वो। मिस्टर शावेज, माइंड योर ओन बिजनेस। और क्यों नहीं होगी जरूरत? जरूरत है, क्योंकि मुझे पता है कि ये तुमने सारी प्लानिंग इसलिए की है क्योंकि तुम हमारी दौलत और जायदाद के पीछे हो। पहले मेरे पापा की आंखों में एतबार की पट्टी बांधी, फिर मुझ तक पहुंचे, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि खजाने की कुंजी तो मैं हूँ। लेकिन मिस्टर शावेज, आई एम नॉट दैट स्टूपिड। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम जिंदगी भर पछताओगे। कितनी इंटेलिजेंट हो तुम यार, क्या बात है तुम्हारी। हंस क्यों रहे हो? हंसू नहीं तो क्या करूं, बाल नोचूं मैं अपने, या ये सोचूं कि एक जीनियस और इंटेलिजेंट लड़की ने मुझे पकड़ लिया है और अब मुझे उसकी जायदाद से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। हर इंसान की सोच उसके अंदर का अक्स होती है और मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जानता हूं तुम लोगों की सोच की परवाह कहां तक होती है। मेरे ख्याल से सच सुनकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसलिए इतनी बेतुकी बातें कर रहे हो। दुआ करो मेरा दिमाग कभी खराब ना हो। मैं जा रहा हूं बीजी को लेना। किचन में खाना रखा है, खा लेना, क्योंकि अगर तुम भूखी मर गई तो सारी जायदाद खुद ब खुद मेरे नाम हो जाएगी। इडियट। अमेरिका जाने का प्रोग्राम तो मेरा बहुत पहले से था, लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि मैं अब फौरन चला जाऊं। फौरन जाने की वजह सर? मिशी। मिशेल? मतलब आप मिशेल की वजह से जल्दी जा रहे हैं? लेकिन क्यों? मैंने फील किया है कि अगर मैं उसके सामने रहूंगा तो वो रोजाना यहां भाग भाग कर आती रहेगी। मुझे यकीन है वो एक ना एक दिन जरूर बदलेगी। एक ना एक दिन उसको रिश्तों का एहसास जरूर होगा, लेकिन इन सब बातों के लिए मेरी और उसकी दूरी बहुत जरूरी है। जब तक उसको जुदाई का दुख नहीं मिलेगा, उसको रिश्तों की तमीज नहीं आएगी। लिहाजा मैंने फैसला किया है कि मैं उससे मिले बगैर अमेरिका जाऊंगा। दिस इज नॉट फेयर सर, आपको उसे बता के जाना चाहिए। इतना हौसला तो मुझ में भी नहीं है बेटा।
कि मैं उससे मिले बगैर, उसे शक्ल दिखाए बगैर चला जाऊं, लेकिन बात जब उसकी बेहतरी की आती है तो फिर दिल पर पत्थर रखना ही पड़ेगा। इसी के नाम जिंदगी है। ऐसा नहीं करें सर, एक शॉर्ट टूर करें जो आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी उस दुनिया की चुंगल से निकल जाए जहां सिर्फ बेहिसी और खुदगर्जी की हुकूमत है। अच्छा इंसान तो वो होता है जो दूसरों को अपना बराबर समझे, दूसरों का दुख अपने दिल में महसूस करे। लेकिन शावेस, मुझे बहुत दुख और अफसोस है कि मेरी बेटी में ये सारी सलाहियतें नहीं है। वो बहुत रूड है और इसमें कसूर उस बच्ची का भी नहीं है। जिस बच्ची को मां की गोद नसीब ही ना हुई हो, जो मुख्तलिफ आयाओं की गोद में पल के जवान हुई हो, उसे क्या पता। ये औरतें तो सिर्फ पैसों के लिए बच्चों को पालती हैं, कोई इनको तरबियत तो नहीं देती। उनको तो सिर्फ अपनी तनख्वाह से गर्ज होती है। सर अगर आप यहाँ रहेंगे तो भी सब कुछ हो जाएगा, आप क्यों दर बदर होते हैं? मैं जानता हूं कि मेरे होते हुए वो कभी भी नहीं बदल सकती, क्योंकि सारी जिंदगी मैंने ही उसके नाज उठाए हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। मैंने ही बिगाड़ा है उसे, मेरी गलती है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो मुझसे कभी ना कभी अपनी बात जरूर मनवा लेगी। ठीक है सर, मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको शिकायत का मौका ना दूं। बस आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा सर। मैंने घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है, बस शिराती यहां होगा, लेकिन वो भी मेरे जाने के बाद गांव चला जाएगा और घर को ताला लगा के चाबियां तुम्हारे हवाले कर देगा। शावेज, बेटा मैं बहुत कमजोर और बूढ़ा हो चुका हूं। मैं अपनी इकलौती बेटी को नहीं संभाल पाया और इस भरोसे पर मैं उसे तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं कि तुम उसे संभाल लोगे, मुझे यकीन है। मैं कोशिश करूंगा सर, मैं कोशिश करूंगा कि आपके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर सकूं। जीते रहो बेटा, खुश रहो। हसन, सोच समझ के फैसला किया तुमने? रह लोगे मशी के बगैर? हाँ यार, ये दुख तो मुझे अब बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसमें मेरी बेटी का फायदा है। राफिया का पता चला कुछ? कहाँ है वो? पता नहीं यार, मैं अभी 2 दिन पहले वहां गया था उसके घर, तो उसका घर तो लॉक था। और जी शराती सब वो आपके सामान में लैपटॉप वाइट वाला रखना है, ब्लैक वाला? वाइट वाला रखिएगा और मेरी वो टाइयां भी जरूर रख दीजिएगा। अच्छा 1 मिनट, कुछ पियोगे? नहीं यार, अभी नहीं, बस नाश्ता करते हैं। मैं क्या कह रहा था? राफिया के बारे में बता रहे थे। हाँ, मैं वहां गया तो उनके घर पे तो ताला था। तो नेबर ने बताया कि कुछ 1 हफ्ता पहले वो लोग सारा सामान लेकर कहीं जा रहे थे। मेरे ख्याल से मुल्क से बाहर चले गए हो। तुमने कांटेक्ट करने की कोशिश तो की होगी? भाई राफिया, जोजो, इवन अहमद का भी मोबाइल बन रहा है। हसन, ऐसी क्या नाराजगी कि राफिया सब कुछ भूल के यहाँ से चली गई? उसने अपने भाई की मोहब्बत को भुला दिया और तुम्हारे एहसानात को भी। इसी बेहिसी और खुदगर्जी से बचाने के लिए मैं मेशी को कुछ अरसे के लिए अपने आप से दूर कर रहा हूं।
हसन भाई गए? हाँ, अब तक तो उनका जहाज टेक ऑफ कर गया हो। बहू को कब बताओगे तो? वो तो हंगामा खड़ा कर देगी। बाप की इतनी लाडली है वो। तो मैं क्या करूं? मैं क्यों बताऊं? कल शाम तक सर खुद ही उसको फोन करके बता देंगे। वैसे हसन भाई ने गलत किया, अपनी बेटी से मिल के जाते। फिर वो नहीं जा सकते थे भी। कहाँ जा रही हो? आपको बताना जरूरी है? बेटा बता के जाते हैं, ऐसे तो नहीं जाते ना कहीं। मुझे हर काम अपनी मर्जी से करने की आदत है और आइंदा अपने फैसले मुझ पर थोपने की जरूरत नहीं। अच्छा तुम जहाँ भी जा रही हो शवेस के आने से पहले आ जाना बच्चे। ओ, कौन है वो? बेटा शौहर है तुम्हारा। शौहर है मेरा वो? आप उससे पूछिएगा कि उसको मैंने शौहर का दर्जा दिया है या नहीं। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? आपका मिलाया हुआ नंबर अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठो निशी, बैठो। अंकल पापा कहाँ गए? घर पे भी ताला लगा हुआ है, वॉचमैन भी नहीं है, उनका सेल भी ऑफ आ रहा है। कल मुलाकात हुई थी मेरी उससे। कल मुलाकात हुई थी? मुझसे तो लाहौर जाने से पहले मिले थे वो। आज कहीं गए? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय या कोल्ड ड्रिंक मंगवाता हूँ। नहीं अंकल, वो आपको बता कर गए हैं कि वो कहाँ गए? उसकी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी, टूर पे जाने का कह रहा था। काफी लंबा टूर है। टूर पे? I don't believe this. पापा ऐसा नहीं कर सकते। I don't believe this. रिलैक्स मिशी, रिलैक्स। नहीं अंकल, पापा ऐसा नहीं कर सकते। वो तो ऑफिस जाते हुए भी मुझे बताते थे। ऐसा नहीं कर सकते पापा मेरे साथ। हो सकता है उसे कुछ इमरजेंसी हो, इसलिए तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर सका। ठीक है अंकल, मैं जा रही हूँ। बेटा बात सुनो, थोड़ी देर तो बैठो। मुझे नहीं बैठना अंकल, मैं जा रही हूँ। क्यों तो चुपचाप बैठे हुए? रऊफ अंकल की कॉल आई थी। मिशी गई थी उनके पास। तो क्या जाने से पहले उसने आपसे इजाजत ली थी? हाँ, वो मुझसे कह रही थी कि मैंने जाना है, तो मैंने कह दिया कि ठीक है जाओ। सोच लो। इसमें सोचने की क्या बात है? तुम जाओ, बहू को लेकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है? रहने दे, जब उसको भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगी। बुरी बात है शावेज, उसने कल दोपहर से कुछ भी नहीं खाया। आप फिक्र मत करें, इंसान को जब भूख लगती है ना, तो वो कचरे से निकाल के भी खाता है। इतनी जालिम होती है वो। अच्छा तुम छोड़ो, मैं खुद लेकर आती हूँ उसको।
कितने सख्त दिल होगे ना तुम शाहवेज। बैठे आप, मैं खुद लेकर आता हूँ उसे। वो 2-3 फाइल्स हैं जो मैंने टेबल पे रखी। हाँ, बस उनकी डिटेल्स आप मुझे भेज दें, मैं कल आके ऑफिस में चेक कर लूंगा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। तुम्हें पता था पापा जा रहे हैं? हाँ मैं जानता था। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सर ने मुझे मना किया था। ये भी तुम्हारी कोई चाल होगी, है ना? क्या प्लानिंग की हुई है तुमने? क्या चाहते हो? आराम से बात करो, चीखो मत। मैं चीखूंगी और चीखूंगी, तुम मेरा मुंह नहीं बंद करा सकते हो। तुम जानती हो तुम मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही हो। शराफत और तुम्हारे अंदर सिर्फ चालाकी और मक्कारी भरी हुई है। खामोश, जबान बंद करो अपनी। क्यों? सच सुनने का हौसला नहीं है? हौसला भी बहुत है और हिम्मत भी। दिखाऊं तुमको भी। तो ठीक है, दिखाओ। खौफ किस बात का? खौफ इस बात का है कि अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो कितनी बुरी बात है शाहवेज, इतनी सख्ती नहीं करते। या रहने दे बीजी आप, ये सब ड्रामेबाजियां उसकी। मैंने ऐसा कभी भी नहीं चाहा था। मैं हमेशा तुम्हारी खुशियां देखना चाहती थी। बीजी, बीजी आप रो क्यों रही हैं? मुझे तकलीफ होती है बीजी। ऐसा कब तक चलेगा? हम इज्जतदार लोग हैं। अगर कोई बहू की बातें सुन ले तो हम क्या जवाब देंगे उनको? बीजी आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है उसको किसी से मिलवाने की। ऐसा नहीं होता शाहवेज। जरीना कितनी बार दावत में कह चुकी है, हर बार उसे मैंने टाला। कैसे चलेगा ऐसा? बीजी अगर आप हौसला हार जाएंगी तो तुम्हारी माँ हौसला हारने वाली नहीं है बेटा। लेकिन मैं इज्जत से डरती हूँ। बीजी इंशाल्लाह हमारी इज्जत को कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा हमारी इज्जत को। आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए खाना निकाल के लाता हूँ। नहीं बीजी आप बैठे, आप आराम करें। तुम थके रहे हो, मैं लेकर आती हूँ। हेलो मिशी, मिशी बेटा कैसी हो? कौन मिशी? मिशी, तुम्हारा पापा। हेलो मिशी, मिशी नाराज हो मुझसे बेटा? मिशी मर गई है। मिशी मुझसे बात नहीं कर रही शावेज, वो ठीक तो है बेटा? ठीक है सर, पर जरा अपसेट है शायद, या शायद खफा है आपसे। उसने मेरा फोन काट दिया। उसके मिजाज को आप ज्यादा बेहतर तरह से समझते हैं। मेरी आपसे यही एडवाइस होगी कि फिलहाल अगर आप उसको कांटेक्ट ना करें तो ज्यादा बेहतर। जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तो खुद ही बात करेगी आपसे। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना। मैं तुमसे ही उसकी खैरियत मालूम करता रहूंगा। ठीक है सर, आप बेफिक्र रहें। ओके सर, अल्लाह हाफिज। जी Yes, I'll meet you at the restaurant.
No, can you explain me the way? Hold on, I forgot my bag. Keep talking. Yes, so I take a left from there, and then? Okay. लाख लाख शुक्र है शहबाज के घर आने से पहले आ गई, न फिर क़यामत हो जाती। कब तक खुद को कैद रखने का इरादा है? कैद? मुझे कोई कैद नहीं कर सकता है। जो खुद कैद हो जाए उन्हें कैद नहीं किया जाता। What do you mean? मतलब बिल्कुल साफ, तुमने खुद को इस बेडरूम की हद तक महदूद कर रखा है। बाहर निकलो, बीजी के साथ बैठो, वो भी तन्हा रहती है, इस घर को अपना कर सकता है। ये झोपड़ी और मेरा घर? इम्पॉसिबल। ये घर तुम्हारा हो सकता है, मेरा नहीं। और वैसे भी उस बुढ़ी औरत की कंपनी मैं नहीं एंजॉय कर सकती। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम जैसे बदकिस्मत लोगों के लिए नहीं है मेरी बीजी की कंपनी। बीजी जी। बीजी, मुलाजमा से मेरी बात हो गई है, दोपहर तक आ जाएगी। और चौकीदार को भी मैंने ताकीद कर दिया है, इंशाल्लाह घर का ख्याल रखेगा। ये तुमने अच्छा किया। वैसे आजकल चोरी डाके बहुत हो रहे हैं, तो घर का काम तो मैं आराम से कर लेती हूँ, मुलाजमा फिर। बीजी, आपकी मन नहीं है काम करने की। आपको काम करते देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। खुश रहो। सही है, जा रहा हूँ मैं। ओके, खुदा हाफिज। अरे आपा, तुम तो इतना चांदी हो गई, मेरी निगाहें तरस गई थी तुम्हें देखने को। क्या करूं जरीना, तबीयत ठीक नहीं रहती। क्या हो गया तुम्हारी तबीयत को आपा? टांगों में इतना दर्द रहने लगा है कि बस हिम्मत ही नहीं होती अब तो। अरे तो मेरी बहन किसी डॉक्टर को दिखाती ना। दिखाया था डॉक्टर को, आ जाएगा आराम। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, असगर और बहू वापस आ गए? अल्लाह का शुक्र है आपा, मुबारक हो तुम्हें, असगर बाप बनने वाले हैं। तुम्हें भी मुबारक हो, माशाल्लाह, तुम भी दादी बनने वाली हो। खैर मुबारक आपा, खुश तो बहुत हूँ मैं, लेकिन क्या बताऊँ, सारी खुशी जो है ना मेरी धरी की धरी रह गई।
अरे बहू अपने माँ बाप के घर जाके बैठ गई है। फिक्र क्यों करती है, आ जाएगी। ना आपा, उसका आने का कोई इरादा नहीं है। क्या मतलब? अरे आपा, वो अलग घर लेके रहना चाहती है। और दुख की बात तो ये है कि असगर भी राजी हो गया उसे अलग घर लेके देने के लिए। हाय हाय, अल्लाह हिदायत दे नई नस्ल को। आपा एक बात तो बताओ, अरे क्या मैं इतनी बुरी हूँ? चलो माना कि बहू तो पराया धन है, पराया खून है वो, मगर ये असगर, ये तो मेरा अपना बेटा है ना। क्या माएं बेटे इसलिए पैदा करती हैं कि वो भी बेटियों की तरह घर छोड़ के चले जाए? फिक्र मत करो जरीना, दोनों ठीक हो जाएंगे। तुम अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। अल्लाह से तो अच्छे की उम्मीद है आपा। वो मेरे पीर बाबा है ना, उनके पास गई थी तावीज लेने के लिए, मगर वो चिल्ले पे गए हुए हैं। उनकी एक तावीज से सब कुछ ठीक हो जाता है। जरीना मत पड़ो इन चक्करों में, ये सारे बड़े धोखेबाज होते हैं। अरे नहीं आपा, वो बहुत सच्चे पीर हैं। कुछ पता भी है, ये उनके तावीजों ने ही असगर को बांध के रखा हुआ है, वरना बहू तो कब से लेके उसे उड़ गई होती। हर हर पग पे कांटे बिछे हैं, मेले दुखों के हर सू लगे हैं। ख्वाब हुए हैं बोझल बोझल, रिश्ते सारे टूट चुके हैं। जो अपने थे छूट चुके नैन हुए हैं जलथल जलथल, मनवा बेकल कैसा बेकल, मनवा बेकल कैसा बेकल। हसन बेग साहब किस मुश्किल में डाल गया मुझे। कंसाइनमेंट की पेमेंट आई नहीं अभी तक अकाउंट में। इतना अमाउंट नहीं है, अब मैं एम्प्लॉयज की सैलरी कहाँ से दूँ? या अल्लाह मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। बहू कहाँ रह गई थी? इतनी देर लगा दी तुमने। देखो बेटा, मुझे तुम्हारे बाहर जाने पे कोई एतराज नहीं है, मगर क्या? तुम शाहवेज के घर आने से पहले आ जाया करो। आप उससे डरती होंगी, मैं उससे नहीं डरती हूँ। शुक्र है अभी तक शाहवेज घर नहीं आया, वरना क्या? मुझे उसको उसकी औकात में रखना आता है। इसीलिए तुझे पाल पोस के जवान किया था कि तू मुझे ठोकर मार के चला जाए इस घर से, और उस वक्त छोड़ के जाए जब मुझे तेरे सहारे की जरूरत थी। परेशान क्यों होती हो माँ? मिलने आया करूंगा ना तुमसे। बस रहने दे। एक घर में रहते हुए तेरे पास चंद घड़ियों की फुर्सत नहीं होती कि माँ के पास बैठ जाए आके। दूर जाके तो तू मुझे भूल ही जाएगा। समझने की कोशिश करो माँ, सानिया को डॉक्टर्स ने खुश रहने के लिए कहा है, और वो यहाँ पे खुश नहीं रह सकती। क्या वो इस घर में खुश नहीं रह सकती क्या?
खुद सोचो अम्मा, जब तुम मुझसे इतना बहस कर रही हो तो सानिया को यहाँ पे कैसे सुकून मिलेगा? असगर, ये तुम कह रहे हो बेटा? अकलौता जान के मैंने तुझे सबसे बढ़ के प्यार किया, सदके वारी जाती रही तेरे, लेकिन तुमने ये सिला दिया मेरी मोहब्बत का। अम्मा तुम हमेशा ना यही करती हो, कान पक गए मेरे ये सुन सुनकर। तुमने ऐसा अनोखा किया क्या है? हर माँ यही करती है। शाबाश बेटा, यही होना चाहिए था मेरे साथ, यही सजा मिलनी चाहिए थी मुझे। मैंने जो कुछ भी किया उसका सिला मुझे यही मिलना चाहिए था। अम्मा तुम्हें समझाना ना मेरे बस का काम नहीं है। या अल्लाह, अगर शवेज को पता चल गया कि मिशी घर से बाहर है तो घर में तो तूफान आ जाएगा। या मेरे अल्लाह, इस घर को आज़माइशों से बचाना, खैर ही करना मेरे अल्लाह, खैर करना। बीजी कब से चल रहा है सिलसिला? कब से जा रही हो इस तरह घर से? अरे बेटा छोड़ो ना, उन्हें समझ है। फिर देखो उसका बाप भी यहाँ नहीं आजकल, तुम दरगुजर से काम लो ना। बीजी बात समझिए ना समझी की नहीं है, बात मेरी इज्जत और वकार की है। मैं ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि सरेआम सबके सामने मेरी इज्जत को छालती फिरे। मुझे पता था, मैं इसलिए तुमसे छुपा रही थी, तुम खामखा तैश में आ जाओगे। अरे कहाँ गई होगी वो? सहेलियों के यहाँ गई होगी ना। चलो माफ कर दो ना उसे। माफ कर दूं? कैसे माफ कर दूं? बीजी उसको आपको बता के जाना चाहिए था। हाँ, उसे बता के जाना चाहिए था, मगर ये कोई ऐसी बात नहीं है इतने गुस्से करने की। छोटी बात को तुम तो तमाशा बना रहे हो, मत करो ऐसे। तो फिर आप अपनी आदत बना ले कि इस तरह के तमाशा इस घर में होते ही रहेंगे। कहां से आ रही हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। बताना जरूरी है? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्लब से।
क्लब से। किसकी इजाजत से? आई डोंट नीड परमिशन। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो मिशे। तुम्हारी बुढ़ी अम्मा ने तुम्हारे कान। शट योर माउथ। मेरी बीजी की शान में अगर गुस्ताखी की ना तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। मुझसे इस लहजे में बात करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे डरने नहीं वाली हूँ। अब तो मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी हो, इसलिए जिस तरह से मैं चाहूंगा तुम उसी तरह से रहोगी। मैं तुम्हारी मर्जी से जिंदगी गुजारूंगी। हाँ, मेरी मर्जी से। क्यों? कौन हो तुम? आई एम योर हस्बैंड। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि किसी गलतफहमी में मत रहना। जिस रिश्ते पर तुम इतरा रहे हो वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। और वैसे भी मैंने ये शादी अपने पापा की वजह से की है। जब चाहूंगी ये रिश्ते का बंधन तोड़ दूंगी। भूल है तुम्हारी। मुझे लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही ढील दे दी है। क्यों? तुम होते कौन हो मुझे भरम मारने वाले? तुम अपनी चालाकी से मेरे पापा को उल्लू बना सकते हो पर मुझे नहीं बना सकते। किसी की बातों की जंजीर ने मेरे पैरों को जकड़ के रखा है, वरना तुम जैसी लड़की कभी मेरी आइडियल हो ही नहीं सकती थी। इस घर से अब तुम तभी कदम बाहर निकालोगी जब मैं चाहूंगा। क्या कर लोगे तुम? शावेज, शावेज, शावेज दरवाजा खोलो। शावेज, शावेज दरवाजा खोलो। शावेज, शावेज दरवाजा खोलो। ये क्या हरकत है? तुम इस कमरे से अब कदम तब निकालोगी जब मैं चाहूंगा। मैंने दरवाजा लॉक कर दिया है। तुम दरवाजा खोलो वरना मैं चीख चीख कर दुनिया को बता दूंगी। चीखो, जोर जोर से चीखो, मगर तुम्हारी आवाज अब इस कमरे में घुट कर रह जाएंगी। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, गरीब 2 टके का आदमी। शावेज, तुमने इसे कमरे में बंद कर दी? जी भी जी। क्यों? चाबी दो मुझे, लाओ मैं खोल कर आती हूँ उसे। अरे क्या कर रहे हो तुम? मुजरिम नहीं है वो, बहू है इस घर की। बीजी प्लीज, आप इस मामले में खामोश रहें तो ज्यादा बेहतर है।